आज से हम फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। इससे पहले हम ऑनलाइनर करा रहे थे और अब हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो चलिए, यदि अच्छा लगेगा तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। तो पहला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आंसर दीजिए। आपको थोड़ा देर के लिए समय मिलता है। यानी उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में या इनमें सभी। तो इसका आंसर होगा समतल दर्पण में। यानी वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है। दूसरा चलिए अगला। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। इसका आंसर होगा, बताइए, समतल और उत्तल। यानी वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण समतल और उत्तल है। वास्तविक प्रतिबिंब का प्रकृति कैसी होती है? आपको बताना है कि वास्तविक प्रतिबिंब का प्रकृति कैसी होती है। उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब का प्रकृति उल्टा होती है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बताइए। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, किसमें बनेगा? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में बनता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, आपतन कोण परावर्तन कोण से के बराबर हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, या सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर होगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। कैसी होती है? समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे होगा? तो सीधा और आभासी। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख में जो प्रकाश प्रवेश करता है उस प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, बताइए। तो परितारिका। परितारिका जो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखना है गोलाकार, घनाकार, अंडाकार या चपटा। तो चपटा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है चपटा। यदि दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है समतल दर्पण। यानी समतल दर्पण में हमेशा सीधा आकार के वस्तु के बराबर बनता प्रतिबिंब। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब है कैसा? वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा या इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यानी मिट्टी का प्रयोग हम लेंस में नहीं करते हैं, जबकि जल, प्लास्टिक और कांच का प्रयोग लेंस के लिए किया जा सकता है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो इसका धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस का क्षमता ऋणात्मक होती है। लेंस की एसआई मात्रा क्या होती है? मीटर होती है, या मीटर स्क्वायर, या डायोप्टर, या अन्य। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होगा। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण ये अपवर्तन के कारण ही कम गहराई दिखाई देता है। जैसे कि बाल्टी में पानी भरा रहेगा वो आपको उसमें कम दिखाई पड़ेगा। बाल्टी में छड़ दीजिएगा पानी में भर के तो वो भी ये आपको टेढ़ा दिखाई पड़ेगा, और ऊपर जैसा दिखाई पड़ेगा, तो वो अपवर्तन के कारण ही होता है। पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखाई देता है, इसका कारण पहले ही बता दिए थे, अपवर्तन। लेंस की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को
दर्पण का क्या कहा जाता है? द्वारा, यानी दर्पण की चौड़ाई को द्वारा कहते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में करते हैं। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में होता है, जिसमें कि नाक, कान, गले आदि की जांच में अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मोटरसाइकिल में प्रयोग करते हैं। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? टॉर्च जो जलाते हैं उससे किस प्रकार के पुंज की प्राप्ति होती है? तो संस्तृत प्रकाश पुंज। संतृत सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है सिलियरी पेशियों द्वारा। नेत्र लेंस में जो समायोजन की क्रिया होती है वह सिलियरी पेशियों द्वारा होती है। किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु अनंत होता है, लेकिन निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? परिवर्ती द्वारक की भांति। परिवर्ती द्वारक की भांति आँख की पुतली कार्य करती है। तो आज का ये 25 क्वेश्चन हुआ। यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।